बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है गर्ल्स आपका वो है हमारा लेक्चर नंबर 4 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है जी, हम लोगों ने इससे पहले जो पिछला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था आपके पास कार्बन के इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म बकीबॉल्स पढ़ी थी हम लोगों ने, और हम लोगों ने पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े थे आपके पास। ठीक है जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स रिलेटेड की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या थी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आपके पास, जिन्हें हम लोग कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आपके पास। अब हमारे पास क्या है कि आज हमने पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप्स कि फंक्शनल ग्रुप्स आपके पास क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स क्या है गर्ल्स? पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। कि हमने कहा अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम that is present in a molecule that gives the molecule its characteristic chemical properties। ठीक है जी, फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास? एक एटम हो सकता है या फिर वो ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है किसी भी मॉलिक्यूल में, जो मॉलिक्यूल को क्या देते हैं? उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देते हैं आपके पास। ठीक है जी, और स्पेसिफिकली कौन सी प्रॉपर्टीज? ऑल्दो प्रॉपर्टीज आपके पास दो तरह की होती है, केमिकल एंड फिजिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि हमारे पास वो कंपाउंड किस तरह का है, उसकी नेचर कैसी है, उसकी वो हार्ड है, पाउडर फॉर्म में है, उसका कलर कैसा है, दैट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। बट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास किससे रिलेटेड है? फंक्शनल ग्रुप हमारे पास स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टीज जो केमिकल रिएक्शंस में आपके पास इन्वॉल्व होती हैं। ठीक, अगेन हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपने इसको लर्न करना है। दैट इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल दैट गिव्स द मॉलिक्यूल इट कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट आपके पास क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें एग्जांपल कौन कौन सी आ सकती है? दैट इज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है जी, जो आप लोग पढ़ते हो ना, डबल बॉन्ड किसी में प्रेजेंट होता है, जैसे अल्कीन है। ठीक है जी, वो एक फैमिली है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो ये हमारे पास क्या है? दे आर फंक्शनल ग्रुप्स। अब आपसे कोई पूछे कि डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड की नेचर क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स दे आर व्हाट? दे आर फंक्शनल ग्रुप्स बाय नेचर आपके पास। ठीक, इसी तरह आपके पास क्या है? Cl, क्लोरीन, आपके पास ब्रोमीन, ये आपके पास डैश किसको शो कर रही है? ये बॉन्ड को शो कर रही है आपके पास कि यहाँ से ये क्लोरीन हमारे पास किसी भी और हाइड्रोकार्बन, कार्बन या हाइड्रोजन कंटेनिंग एटम्स के साथ लिंक करेगा तो हमारे पास ये क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप है आपके पास। ठीक है, इसी तरह ये OH आपके पास क्या है? ये भी एटम में आ सकता है। बस देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है? इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। जैसे मेरे पास ये क्लोरीन है, ये सिंगल एलिमेंट है, मेरे पास एक एटम है क्लोरीन का। ठीक, इसी तरह जैसे मेरे पास ये OH है, ये क्या है? ये भी फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसमें मेरे पास क्या है? एक O एटम है और एक मेरे पास हाइड्रोजन एटम है। सो ये मेरे पास क्या हो गया? एक ग्रुप ऑफ एटम्स मेरे पास मौजूद है। ठीक, फंक्शनल ग्रुप्स में फर्स्ट आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल्स। अब कुछ हमारे मेन पॉइंट्स हैं कि फंक्शनल ग्रुप कैसे हमारे पास वर्क करता है आपके पास, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके पास। वो क्या है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इसका क्या है? ये इट एक्ट्स लाइक अ एक्शन ग्रुप आपके पास। ठीक, क्यों? बिकॉज हमने कहा ना हमारे पास जो होते हैं आपके पास वो ये हो रही है रिकॉर्डिंग। तो हम लोगों ने कहा फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या है? इट इज द एक्शन ग्रुप आपके पास कि ये हमारे पास क्या है? हमारे पास वर्क करेगा आपके पास। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी हमें शो करनी थी ना आपके पास, तो केमिकल रिएक्टिविटी आपके पास क्या थी? जो आपके पास केमिकल रिएक्शन देगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि जो रिमेनिंग हाइड्रोकार्बन पोर्शन होता है आपके पास, जिसमें कार्बन होता है, जिसमें हाइड्रोजन होता है आपके पास, दैट रिमेन्स इनर्ट आपके पास। ठीक है जी, इनर्ट का मतलब क्या है? कि वो आपके पास नॉन रिएक्टिव होता है। ठीक है गर्ल्स, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या है? हम लोग कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप, पहला हमने कहा इट इज अ एक्शन ग्रुप, सेकंड हमने कहा जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन है वो इनर्ट रहता है, वो नॉन रिएक्टिव होता है कि हमारे पास अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें मेरे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो जिस रिएक्शन होगा मेरे पास कि आफ्टर, जैसे हम लोग कहते हैं ना गर्ल्स, एग्जांपल आपके पास आती है कि हम लोगों ने वो किया था आपके पास, जो हमारे पास क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल घी आपके पास हमारे पास क्या होता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आप लोग अपनी 9th क्लास में इसके एग्जांपल या 10th में पढ़ के आए होंगे कि हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि डबल बॉन्ड क्या था आपके पास? डबल बॉन्ड एक आपके पास फंक्शनल ग्रुप था, तो मेरे पास उस डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होता है और मेरे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स बनते हैं।
ठीक है जी। तो दैट इज के आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एक्शन ग्रुप के तौर पर रिएक्ट करता है। ठीक, ये आपकी कुछ ना जर्नल इन्फॉर्मेशन है। जो चैप्टर है आपका ना फर्स्ट वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें आपके पास क्या जर्नल कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस हो रही हैं जो आगे ऑलवर्ड सारे चैप्टर्स में यूज होंगी। जैसे इसके बाद फर्स्ट चैप्टर है आपका सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का आपके पास, ठीक है। तो उसमें आपके पास सारी प्रॉपर्टीज आगे यूज आउट होगी, ठीक है जी। अब आपके पास क्या है हमारे पास कि the symbol R dash is used to represent the hydrocarbon portion to which the functional group is attached है आपके पास, ठीक है जी। ये सिंबल मोस्टली आपको यूज होगा, आपकी बुक पे भी एग्जांपल मौजूद है, नहीं मौजूद तो ये देखो नीचे डायग्राम में हमने बनाया हुआ है, दैट इज R इज बॉन्डेड विद OH ग्रुप, ठीक है जी। इसमें जो R सिंबल है, R के साथ ये बॉन्ड शो करना बहुत जरूरी है। इस बॉन्ड का मतलब क्या है कि ये आपके पास जो अल्काइल ग्रुप है आपके पास ये अटैच्ड है विद एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है जी। तो हमारे पास ये आर जो है ये शो करता है किसको, हाइड्रोकार्बन के पोर्शन को, जिससे फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या होता है, अटैच्ड होता है। अब गर्ल्स डायग्राम आपके पास क्या है, जिन बच्चों के पास बुक है तो वो बुक से देख सकते हैं, नहीं है तो हम यहाँ से देखते हैं कि आपके पास फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप की हमने डेफिनेशन पढ़ी। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, आपके पास फंक्शनल ग्रुप के कुछ पॉइंट्स पढ़े, एग्जांपल्स पढ़ी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, Cl क्लोरो ग्रुप हो गया, उसके बाद ब्रोमीन ग्रुप हो गया, आपके पास ये सारे क्या है, दे आर ऑल फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। मतलब कि ये अगर किसी भी आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन के साथ अटैच्ड होते हैं तो आपको ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दे देते हैं आपके पास, ठीक। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे है हमारे पास कि R इज बॉन्डेड विद OH ग्रुप। इसमें ये जो R है आपके पास ये क्या है, इट इज द हाइड्रोकार्बन पोर्शन और द अल्काइल ग्रुप, ठीक है जी। ये आर आपके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोकार्बन पोर्शन को या अल्काइल ग्रुप को। सिमिलरली ये जो OH ग्रुप है ये क्या आपका, ये फंक्शनल ग्रुप है। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप। ये हम लोग बाद में डिटेल से पढ़ेंगे आपके पास, ठीक। अब इसी आर को अगर मैं कहती हूँ तो जर्नल रिप्रेजेंटेशन थी ना आर की, ये अल्काइल ग्रुप है। लेकिन अगर मैं इस आर को स्पेसिफाई कर दूं कि ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, जिसमें कार्बन या हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे ये मैंने आपकी एग्जाम्पल राइट की हुई है यहाँ पे, इसमें क्या है, दिस वन इज द हाइड्रोकार्बन पोर्शन जिसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, एंड दिस वन इज ये क्या है आपके पास, OH दैट इज हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप आपके पास, ठीक है जी। तो मेरे पास क्या है कि मेरे पास आपके पास फंक्शनल ग्रुप क्या था, कोई भी ऐसा ग्रुप आपके पास एटम्स का जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देता है आपके पास किसको, किसी भी ग्रुप को या किसी भी कंपाउंड को आपके पास, ठीक। अब ये जो मैंने कंपाउंड लिखा है गर्ल्स यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसमें 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम्स हैं। तो ये मेरे पास कौन सी फैमिली हुई है आपके पास, दैट इज पेंटेन। ये पेंटेन है आपके पास, पेंटेन हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें लगा हुआ है OH ग्रुप। तो OH ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप आपके पास। तो स्पेसिफिकली मैं कह सकती हूँ कि ये अब मेरे पास जो कंपाउंड पड़ा हुआ है कौन सा कंपाउंड है, ये एक अल्कोहल है। और कौन सा वाला अल्कोहल है, दिस वन इज पेंटानोल आपके पास, ठीक है जी। पेंटानोल मतलब जिसमें 5 कार्बन एटम्स मौजूद हैं और साथ आपके पास एक OH ग्रुप लगा हुआ है। नेक्स्ट ये R आपके पास जो है, R विद सिंगल बॉन्ड कैन बी अल्काइल ग्रुप, मतलब मिथाइल हो सकता है। इस R की जगह मेरे पास ये भी हो सकता है कि इसमें मैं क्या करती हूँ, आपके पास हाइड्रोकार्बन नंबर इंक्रीज कर देती हूँ, दैट इज इथाइल ग्रुप। इट ये R हाइड्रोकार्बन पोर्शन मिथाइल भी हो सकता है, ये मेरे पास इथाइल भी हो सकता है, or any other group containing carbon or hydrogen atoms with one free valence by which the functional group is attached, ठीक है गर्ल्स। मतलब कि अगर ये मेरे पास जो हाइड्रोकार्बन की चेन है ये कुछ भी हो सकती है आपके पास, इसमें कार्बन नंबर आपका वेरी कर सकता है। क्यों वेरी करता है कि हमने एग्जांपल पढ़ी थी, प्रॉपर्टी पढ़ी थी कार्बन की, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी पढ़ी थी कार्बन की, कि हमारे पास क्या होता है कि कार्बन जो है आपके पास वो बॉन्ड बना सकता है कार्बन टू कार्बन, बहुत लॉन्ग इसकी रेंज है आपके पास, ठीक है जी। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आपके पास ये आर जो है इसकी क्या खसूसियत है, क्या प्रॉपर्टी है, कि हमारे पास कोई भी कार्बन या हाइड्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन चेन हो लेकिन उसमें एक वन फ्री वैलेंस बॉन्ड होना चाहिए। मतलब कि ये क्या है, वन फ्री वैलेंस की यहाँ से एक बॉन्ड किसी और के साथ बना सकता है आपके पास, और वो और चीज क्या होगी, वो स्पेसिफिक आपका फंक्शनल ग्रुप ही होगा जिसको अटैच करके हमारे पास एक फैमिली बन जाती है, ठीक है जी। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल्स, फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज के फंक्शनल ग्रुप आपका एक्शन ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप आपके पास
जो है वो स्पेसिफाई करता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देता है किसी भी मॉलिक्यूल को। नेक्स्ट अब आपके पास गर्ल्स क्या है, यहाँ पे एक और चीज गर्ल्स आपको ना, वो चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कार्बन की, कि वो आपके पास क्या होती है, कि हमें नोन है कि कार्बन आपके पास क्या है, ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है आपके पास। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें हम लोग जो बनाते हुए एक पॉइंट को मद्देनजर रखते हैं, वो क्या होता है कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 आपके पास हमेशा मेंटेन होनी चाहिए आपके पास, ठीक। ये कार्बन जहां पे भी मौजूद होगा उसने अपने सराउंडिंग में 4 बॉन्ड्स लाजमी बनाने हैं, तभी क्या होगा, वो अपनी स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा आपके पास, ठीक। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप लोग फर्दर चैप्टर्स पढ़ोगे, हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, उन सब में आप प्रॉपर्टी नो मतलब उसको नोट करोगे, ठीक। अब फंक्शनल ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस क्या है आपके पास, कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस के 3 मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है जी। फर्स्ट क्या आपके पास, हमारे पास कि फंक्शनल ग्रुप्स सर्व्स एज बेसिस फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास वो थे जिसमें कार्बन या हाइड्रोजन पाया जाता था। अब हमने कहा फंक्शनल ग्रुप्स की क्या इंपॉर्टेंस है, फंक्शनल ग्रुप्स की ये इंपॉर्टेंस है कि जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये आपके पास नोमेनक्लेचर में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है जी। अब मैंने कहा ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैं कहती हूँ जिस हाइड्रोकार्बन वाले जितने भी ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बट एक मैं कहती हूँ अल्कोहल, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैं कहती हूँ मेरे पास एसिटिक एसिड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैं कहती हूँ मेरे पास मिथाइल क्लोराइड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन इन सब की क्या है, नाम डिफरेंट है ना। सो नाम क्यों डिफरेंट है, नोमेनक्लेचर डिफरेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है जी। तो फंक्शनल ग्रुप्स सर्व्स एज बेसिस फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, के इन फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से ही मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट नाम दे सकती हूँ, डिफरेंट कैटेगरीज में इनको फॉलो आउट करवा सकती हूँ, ठीक है जी। ये भी आप लोग स्पेसिफिकली हर क्लास का डिफरेंट पढ़ोगे नोमेनक्लेचर, ये अलग से एक आपका टॉपिक होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका। जैसे इसके इस चैप्टर ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर के बाद आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन है, इसके लिए आप अलग रूल्स पढ़ोगे। अल्केन्स की नेमिंग नोमेनक्लेचर के अलग रूल्स हैं, अल्कीन्स की नेमिंग नोमेनक्लेचर के अलग रूल्स होंगे आपके पास। इसी तरह ऑनवर्ड जितने आपके चैप्टर अप टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, उन सब के नोमेनक्लेचर के अलग अलग रूल्स होंगे आपके पास, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड आपके पास प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, functional group serves to classify organic compounds into classes or families. All compounds with the same functional group belong to the same class. मतलब पहला हमने कहा था कि जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं इनकी वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग देते हैं, नोमेनक्लेचर देते हैं, ठीक है जी। सेकंड हम कहते हैं कि इन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से हमारे पास क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफरेंट क्लासेस या फैमिलीज में जाते हैं आपके पास। मतलब मैं कहती हूँ ये कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल फैमिली का है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हेलाइड फैमिली का है, ये एसिड फैमिली का है, ये मेरे पास कीटोन फैमिली का है। तो ये सारी अलग अलग फैमिलीज किस वजह से हैं, बिकॉज ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। जिन बच्चों के पास बुक है वो देख सकते हैं, आपकी बुक में आपके पास इसी फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट टॉपिक पे आपके पास पूरा टेबल बना हुआ है, वो भी हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो वो सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं आपके पास कि जिसकी बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट क्लासेस या फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस करती हैं आपके पास, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है गर्ल्स कि जितने भी कंपाउंड्स हैं अगर उन सब में सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उन सब की क्लास मतलब सेम होगी। कहने का मतलब क्या है गर्ल्स कि फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है हाइड्रोकार्बन, देखो कार्बन कार्बन वेरी करता है, कुछ ऐसे जैसे मेरे पास मिथाइल अल्कोहल है CH3OH, इसमें मेरे पास क्या है CH3OH में मिथाइल अल्कोहल, लेकिन OH फंक्शनल ग्रुप सेम, नाम डिफरेंट है खाली, फैमिली क्या है अल्कोहल फैमिली। ऑनवर्ड मूव करूं मैं इसके साथ CH3CH2OH इथेन लगा दूं, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, अगेन फैमिली क्या है अल्कोहल है मेरे पास, सेम फैमिली सेम क्लास है, फंक्शनल ग्रुप क्योंकि सेम था इसलिए सेम क्लास था, कंपाउंड्स मेरे पास खाली वेरी किए हैं, ठीक है। थर्ड आपके पास इंपॉर्टेंस क्या है फंक्शनल ग्रुप की, थर्ड इंपॉर्टेंस मेरे पास आती है दैट इज क्या फंक्शनल ग्रुप इज अ साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इन अ मॉलिक्यूल। अभी हमने पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप क्या था, फंक्शनल ग्रुप इज द एक्शन ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वो बेसिस है किसी भी मॉलिक्यूल में कि जहां पे आपके पास क्या होता है केमिकल रिएक्शन होता है आपके पास, ठीक। तो जो चेंज आता है आपके पास मॉलिक्यूल में वो कहाँ पे आता है, वो इस फंक्शनल ग्रुप में आता है। तो रिएक्टिविटी के लिए, रिएक्शन के लिए
एक्शन के लिए आपके पास रिस्पॉन्सिबल चीज कौन सी होती है मॉलिक्यूल में, दैट इज योर दी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी, फंक्शनल ग्रुप की 3 इंपॉर्टेंस पढ़ी है हमने, कौन कौन सी? पहली हम लोगों ने पढ़ी फंक्शनल ग्रुप क्या है आपके पास, इट सर्व्स द बेसिस फॉर नोमेनक्लेचर। सेकंड हमने क्या पढ़ी है आपके पास कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स क्या है आपके पास, वो आपके पास बेसिस है फॉर क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू क्लासेस एंड फैमिलीज। तीसरा हमने पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है केमिकल रिएक्टिविटी के लिए। अब हम फंक्शनल ग्रुप को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं गर्ल्स, यहाँ से आपका फर्दर क्लियर आउट हो जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप्स एक्चुअली होते क्या हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या थे गर्ल्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या थे? कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग जितने भी कंपाउंड्स हैं दैट आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स, वो हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास वो कौन से हैं? वो अल्केन्स हैं आपके पास। अल्केन क्या है आपके पास गर्ल्स? अल्केन जो नाम है आपके पास, अल्केन एक फैमिली का नाम है, एक क्लास का नाम है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। नो नो, ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप आपके पास ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये थोड़ा गलत लिखा गया यहाँ पे, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है बल्कि ये आपके पास ये जो अल्केन्स है आपके पास, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है बल्कि फैमिली एक क्लास का नाम है आपके पास। इस फैमिली का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है? वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आपके पास उसका क्या है? फंक्शनल ग्रुप कहलाता है आपके पास। ठीक है जी। अब मेरे पास अल्केन्स क्या है? मेरे पास अल्केन्स में जो सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं उठाती हूँ वो किसकी उठाती हूँ? इथेन की। इथेन क्या है आपके पास? इथेन वो क्लास ऑफ कंपाउंड्स है जो बिलोंग करती है किससे? अल्केन से। इथेन का फंक्शनल ग्रुप मेरे पास क्या है गर्ल्स? इथेन का फंक्शनल ग्रुप मेरे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के वो जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो सारे किस में लाई करेंगे? कौन सी क्लास में? वो लाई करेंगे मेरे पास अल्केन्स की क्लास में लाई करेंगे आपके पास। ठीक है जी। इथेन, इथेन क्या था? जिसपे 2 कार्बन एटम्स होते हैं और बाकी मैंने अभी वो वाला पॉइंट जो आपसे कहा था कि कार्बन वाला क्या होता है कि कार्बन अपनी वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करता है कि कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स। ठीक है जी, कार्बन एक बॉन्ड ये बना रहा है, दूसरा ये बना रहा है, तीसरा ये, चौथा ये। इसी तरह ये वाला कार्बन 1 2 3 4। तो कार्बन के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि अगर उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टेबल रहना है तो उसने 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। ठीक है जी। अब इथेन है मेरे पास। इथेन की मैंने बात क्या की कि मेरे पास सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इथेन कौन सी क्लास, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? अल्केन से। और इथेन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये फंक्शनल ग्रुप है और ये फैमिली का नाम है आपके पास। ठीक है। अब अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल इसी इथेन से मैं डिराइव करती हूँ क्या कि मेरे पास देखो ये बिल्कुल इथेन है, इसी से मैंने डिराइव किया कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि ये पूरा पोर्शन, ये वाला जो मेरे पास पूरा पोर्शन है ये वाला मेरे पास, इसमें क्या है? ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन है ना जिसको मैंने 8 से रिप्रेजेंट किया था। इसके साथ अगर मैं एक्स लगा देती हूँ, एक्स किसके लिए है? एक्स इज फॉर दी हेलाइड फैमिली। हेलाइड्स क्या है? हेलोजेन्स आपके, जिसमें ये एक्स फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास क्या है? हेलाइड फैमिली है, हेलाइड क्लास है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप मेरे पास क्या है यहाँ पे आपके पास? वो मैं यहाँ पे एफ लगा सकती हूँ, सी एल लगा सकती हूँ, बी आर लगा सकती हूँ। ये सारे मेरे क्या है? दे आर दी फंक्शनल ग्रुप्स। ये किस में लाई करता है गर्ल्स? ये एटम्स की एग्जांपल में हमने पढ़ा था ना फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन में कि फंक्शनल ग्रुप क्या था? इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम होता है आपके पास। ठीक, तो यहाँ पे देखो खाली सिंगल एटम है, तो दैट्स वाई इसको मैं एटम्स की एग्जांपल में फॉल करवाती हूँ। अब अगर ये एक्स स्पेसिफिकली मैं एक्स को क्या लिख दूं यहाँ पे? क्लोरीन लिख दूं अगर, तो इस पूरे मेरे कंपाउंड्स का नाम, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड। ठीक, ये नेमिंग आप लोग ऑनवर्ड आगे पढ़ोगे तो आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगी। अभी फिलहाल यहाँ पे ये है कि आपने किस चीज को समझना है? फंक्शनल ग्रुप को समझना है कि मेरे पास क्या था? ये जो Cl है, ये क्लोरीन है जो, ये क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास। और जो मेरे पास ये है हेलाइड, कि मैं इसको कहती हूँ ये हेलाइड है मेरे पास, हेलाइड फैमिली, तो ये क्लास है आपके पास। ठीक है जी। फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं एंड हेलाइड फैमिली इज द नेम ऑफ क्लास।
नेक्स्ट गर्ल्स क्या है कि मैं क्या कहती हूँ, इसी इथेन से, ये जो इथेन मैंने लिखा था आपके पास, ये इथेन है ना C2H6, इसी इथेन में अगर अगेन मैं क्या करती हूँ, इस H की जगह इसको रिप्लेस कर देती हूँ फंक्शनल ग्रुप OH से। OH क्या है, ग्रुप्स में आता है। अगेन हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप क्या है, इट इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम। एटम में मैंने हेलोजन को फॉलो करवाया, ग्रुप्स में मैं किसको फॉलो करवाती हूँ, OH को। एक O है, एक H है आपके पास, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, अल्कोहल फैमिली। अब मेरे पास कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल गर्ल्स क्या है, अल्कोहल फैमिली का नाम है आपके पास। और OH क्या है, दैट इज हाइड्रोक्सिल। ये किसका नाम है, ये फंक्शनल ग्रुप का है, ठीक है। अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि जो आगे आपके पास टेबल है आपकी बुक पे मौजूद है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस भी करेंगे। उसमें क्या है कि फंक्शनल ग्रुप्स की नेचर अलग है, क्लास का नाम अलग आता है आपके पास, ठीक है जी। जैसे मैं कहती हूँ ना अल्कोहल, ये अल्कोहल फैमिली है, अल्कोहल क्लास है, लेकिन इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप नहीं है गर्ल्स। फंक्शनल ग्रुप मेरे पास OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है किसका, अल्कोहल फैमिली का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब आपके पास पॉलीफंक्शनल, एक और टर्म है पॉलीफंक्शनल, नेम से इंडिकेट हो रहा है। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। फंक्शनल का मतलब क्या है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप्स आपके पास एक से ज्यादा होंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। A molecule having more than one functional group is called as polyfunctional। ठीक है, जैसे देखो ये ऊपर मेरे पास इथाइल अल्कोहल था, तो इसमें मेरे पास खाली एक ही हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप मौजूद था। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें देखो ये क्या है, CH2 CH CH2 CH3 हाइड्रोकार्बन पोर्शन है। ये OH क्या है, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। ये COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला गर्ल्स याद है आपको, CH3COOH। इसी तरह आपके पास उसका क्या नाम है आपके पास, टार्टेरिक एसिड है, उसका फॉर्मूला आपके पास डिफरेंट, मतलब जितने भी एसिड्स होते हैं आपके पास उन सब में आपके पास क्या आता है, COOH। तो COOH क्या है, COOH इज दी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, OH इज दी हाइड्रोक्सिल अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आपके पास, ठीक है। अब ये देखो कंपाउंड है मेरे पास एक ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसपे मेरे पास एक से ज्यादा मतलब दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो सकता है कि जिसमें आपके पास क्या होता है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं आपके पास। इसी तरह देखो गर्ल्स, ये बाद में वही बात है, नेमिंग आप लोग बाद में पढ़ोगे, उससे आप लोग को भी घबराना नहीं है कि नेम्स कैसे आते हैं, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चैप्टर वाइज आप लोग सीखते जाओगे। नोमेनक्लेचर सबका एक एक टॉपिक है आपके पास, इंट्रोडक्शन में आता है, ठीक है, सब चैप्टर्स के। इसका नेम कैसे दिया गया, इसका नेम दिया गया गर्ल्स 3, थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि हमारे पास ये 5 कार्बन एटम्स है, तो पेंटानोइक, और ओइक आपने क्यों लगाया, बिकॉज ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आपके पास 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड कंपाउंड है। यहाँ पे जो चीज समझनी है आपने वो क्या है कि आपके पास पॉलीफंक्शनल क्या है, वो मॉलिक्यूल जिसमें मेरे पास क्या था, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद थे, ठीक। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग और फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। उसमें क्या है आपके पास, देखो जैसे मैं अभी जो चीज आपको समझा रही थी, क्लास वाली, फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर वाली, और एग्जाम्पल की। देखो अल्केन सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन में जो सेकंड ईयर एफएससी का लेवल है आपके पास, इसमें आप लोग राउंड अबाउट कुछ 20 जो है ना फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस करोगे, ठीक है, वही आपके इन सारे चैप्टर्स में यूज होंगे। लेकिन इन नेचर देयर आर मेनी फंक्शनल ग्रुप्स, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है जो एग्जिस्ट करते हैं आपके पास, लेकिन एफएससी लेवल पे आप राउंड अबाउट 20 फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस करते हो और उनको लेके चलते हो, ठीक है। आगे फर्दर हायर क्लासेस में आप मजीद फंक्शनल ग्रुप्स को भी स्टडी आउट करते हो। यहाँ का जो पहला फंक्शनल ग्रुप है आपके पास जिसकी क्लास है वो क्या है, अल्केन। अल्केन क्लास का नाम है, फैमिली का नाम है। अल्केन में फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर कौन सा आपके पास, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। एग्जाम्पल इथेन, देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मैं कहती हूँ ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इथेन अल्केन की फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। इसी तरह जो अल्कीन्स है मेरे पास, अल्कीन्स उसमें मेरे पास क्या है, अल्कीन्स में मेरे पास क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। लेकिन एग्जांपल इसकी देखिए, दैट इज इथीन। ये इथीन एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई कंपाउंड लिखा हुआ है तो इथीन में मैं कहूंगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप है, और इसकी फैमिली कौन सी है, इसकी फैमिली अल्कीन्स है। इसी तरह
अल्काइंस फैमिली, अल्काइंस क्लास में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और फॉर एग्जांपल मुझे कोई मॉलिक्यूल दिया गया है एग्जांपल के तौर पर, दैट इज इथाइन, तो इथाइन का जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है और इसकी फैमिली और इसकी क्लास कौन सी है, वो है अल्काइंस। ठीक, आज के फंक्शनल ग्रुप्स आपने 3 पढ़े हैं गर्ल्स। फंक्शनल ग्रुप की फैमिली अल्केन फैमिली, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप, अल्कीन फैमिली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप, अल्काइन फैमिली कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इसका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है गर्ल्स, इन सब में भी आप लोग देखो, हर जितने भी आगे आपके पास स्ट्रक्चर आएंगे, नोट जो चीज आपने करनी है वो क्या है कि कार्बन अपनी 4 बॉन्ड्स बनाने की वैलेंसी जो होती है उसकी, उसको सेटिस्फाई करवाता है अपने आप को स्टेबल रखने के लिए। देखो ये कार्बन है, 3 ये बॉन्ड बना रहा है, 1 ये बॉन्ड बना रहा है, इसी तरह ये कार्बन है, 3 ये बना रहा है, 1 ये बना रहा है। कार्बन ने हर हाल में 4 बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है गर्ल्स, तो ये था आज आपका लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, जिसमें आपने एग्जांपल्स देखी हैं। और अब हम करते हैं आपका क्वेश्चनिंग का सेशन।